आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यात्रा पर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। रावण का दूसरा महापराक्रमी पुत्र अतिकाय। हम सबने रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के विषय में जरूर पढ़ा होगा, किंतु रावण के दूसरे पुत्र अतिकाय के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। वह रावण के 7 पुत्रों में से एक था। माता, कई ग्रंथों के अनुसार अतिकाय की माता रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी थी, जो मंदोदरी की छोटी बहन और मय दानव व हेमा अप्सरा की पुत्री थी। जन्म और विशाल रूप। मेघनाद जैसे पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करने के बाद रावण ने एक और महापराक्रमी पुत्र की कामना से भगवान रुद्र की कठोर आराधना की। उनकी कृपा से जो पुत्र हुआ वह जन्म लेते ही पर्वताकार आकार का हो गया। उसका इतना विशाल रूप देखकर रावण ने उसका नाम अतिकाय विशालकाया वाला रखा। वह आकार में जाम्बवंत जी के समान और अपने चाचा कुंभकर्ण से थोड़ा ही छोटा था। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी भयंकर गर्जना से स्वर्ग में देवता तक भयभीत हो गए। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा था कि समय आने पर भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। जब महादेव के त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया, युवा होने पर जब अतिकाय ने अपने पिता को महारुद्र की पूजा करते देखा तो उसके मन में भी महादेव के दर्शन की लालसा जागी। पिता की आज्ञा लेकर वह विनम्रता के साथ कैलाश की ओर बढ़ा, किंतु कैलाश पर जब शिवगणों ने उसे रोका तो उसने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। कोलाहल सुनकर भगवान रुद्र क्रोध में वहां पहुंचे और अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब अतिकाय ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए महादेव के त्रिशूल को मार्ग में ही पकड़ लिया और तत्काल महारुद्र के चरणों में दंडवत लेट गया। उसका ऐसा पराक्रम और नम्रता देखकर महारुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिए। अतुल शक्ति और विभिन्न दुर्लभ दिव्यास्त्रों का ज्ञान। महादेव ने उसे अपने त्रिशूल के समान ही एक दिव्य त्रिशूल प्रदान किया। उसे वरदान मिला कि उसका वध केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। पौराणिक मान्यता। एक कथा के अनुसार अतिकाय और उसका भाई त्रिशिरा पूर्वजन्म के दैत्य मधु और कैटब के अवतार थे, जिन्होंने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए त्रेतायुग में रावण के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था। लंका युद्ध और वीर गति। जब युद्ध में रावण के वीरपुत्र देवांतक, नरांतक और त्रिशिरा मारे गए, तब अतिकाय युद्ध भूमि में उतरा। उसका विशाल रूप देखकर श्रीराम भी विस्मित हो गए और विभीषण से उसके विषय में पूछा। विभीषण ने कहा, प्रभु, इसे कुंभकर्ण से कम न समझें, इसने स्वयं रुद्र का त्रिशूल रोका था। इसका अंत तत्काल आवश्यक है। अतिकाय ने जब श्रीराम को अपशब्द कहे तो लक्ष्मण जी उनका अपमान सहन नहीं कर सके और दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। लक्ष्मण जी के साधारण और दिव्यास्त्रों का अतिकाय पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जब अतिकाय ने शिव जी द्वारा दिया त्रिशूल छोड़ा तो महाबली हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़कर तोड़ डाला। अंत में देवराज इंद्र के कहने पर वायुदेव ने लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर यह रहस्य बताया कि अतिकाय को केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है। लक्ष्मण जी ने तुरंत सबसे घातक महास्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अतिकाय का वध कर दिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से व्याकुल हो गया। अंत में श्रीराम ने भी अतिकाय के अद्भुत पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसके शव को पूरे सम्मान के साथ अंतिम क्रिया के लिए रावण के पास भिजवाया। #रामायण #लॉर्ड रामा #अतिकाय। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।